दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेटिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर है। सिंचाई विभाग के करीब 4000 पदों को खत्म करने वाले शासनादेश को रद्द करने की मांग को लेकर आज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्य द्वार पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। 17 मान्यता प्राप्त संगठनों के सदस्य संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट हुए। प्रदर्शन की अध्यक्षता शशिकांत श्रीवास्तव ने की और संचालन नीरज कुमार सिंह ने किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रतिनिधि प्रज्ञा सिंह के जरिए सौंपा और सांसद कार्यालय में भी ज्ञापन दिया। चेतावनी दी कि अगर 14 मई का शासनादेश रद्द नहीं हुआ तो 20 जून को लखनऊ में राज्यभर के कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन करें। शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और सिंचाई विभाग आज का ये धरना जो है सिंचाई संघर्ष समिति के द्वारा जो है ये आयोजित किया गया था विभिन्न जनपदों में। और धरना के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को जो है ज्ञापन प्रेषित किया जाना था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में मैडम प्रज्ञा सिंह यहाँ पे आई थी, जो कि ज्ञापन लेके जा चुकी हैं। और ज्ञापन में प्रमुख रूप से हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही मांग किया है कि 14 मई को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार साहब द्वारा जो है एक आदेश निर्गत किए गए हैं कि सिंचाई विभाग के लगभग 4000 पदों को समाप्त कर दिए गए हैं, कुछ पदों को कम कर दिए गए हैं, जो कि वो पद ऐसे हैं जो उसी सिंचाई विभाग के रीढ़ की हड्डी हैं, नींव हैं, जो किसानों को सिंचाई सुविधाएं सुलभ कराते हैं और प्रेरित करते हैं। आज उन्हीं कर्मचारियों के वजह से ही देश हमारा खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। ऐसे पद को समाप्त किया जाना जो है कहीं से देश हित में नहीं है, देश के लोगों के हित में नहीं है। इस आदेश को तत्काल वापस लिए जाने की मांग हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से की है। किस तरह का धरना चाहिए, प्रदेशव्यापी है या क्या? नहीं, आज तो विभिन्न जनपदों में था, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने प्रेषित किया है और 15 दिन का हम लोग एक तरीके से समय दिए थे। 15 दिन बाद 20 तारीख को जो है हम लोग अगर कुछ इस पर सरकार द्वारा पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती है या पॉजिटिव विचार नहीं आते, सकारात्मक विचार नहीं आते हैं, तो हम सब प्रदेश मुख्यालय पे 20 तारीख को प्रदेश व्यापी धरना देंगे। और संगठनों का पूरा सपोर्ट मिल रहा? बिल्कुल, जो है कि सिंचाई विभाग के 17 मान्यता प्राप्त संगठन है, सभी मान्यता प्राप्त संगठन के लोग यहाँ पे थे। सभी लोगों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि इस लड़ाई में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है कि जो कि इसमें सहयोग नहीं करेगा, साथ नहीं देगा। और अगर सरकार द्वारा इस पर कोई अच्छी विचार अगर नहीं आते, सरकार का सकारात्मक रूप नहीं आता है, तो हम लोग को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जो कि जनहित के लिए अच्छा नहीं रहेगा और सरकार के हित के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जौनपुर से ब्रेकिंग न्यूज। गांव में पहुंचा घायल 12 सिंगा बच्चों ने बचाई जान। बता दें कि मंगलवार देर रात मड़ियाहू तहसील के सलारपुर गांव में एक 12 सिंगा हिरण पहुंच गया। गांव के बच्चों ने देखा कि कुछ कुत्ते उस पर हमला कर रहे हैं। बच्चों ने हिम्मत दिखाकर हिरण को कुत्तों से बचाया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही मड़ियाहू वन विभाग की टीम एक डॉक्टर के साथ सुबह मौके पर पहुंची और घायल हिरण को इलाज के लिए अपने साथ ले गई। पूरा मामला मड़ियाहू के सलारपुर गांव का है। किसी को फोन किया वन विभाग वाले को? हम वन विभाग से। आप वन विभाग से हो? क्या नाम है? हाँ, वीरेंद्र कुमार। वन विभाग ऑफिस का नंबर तो। वरुणापुर शास्त्री घाट पर उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाबूलाल मौर्य ने की, संचालन जिला मंत्री गीता सिंह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन विनोद पांडे एवं शकुंतला यादव ने किया। प्रदर्शन में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अंजनी मौर्य और महामंत्री लीला सिंह ने कार्यकर्त्री की समस्याओं को गंभीर बताते हुए सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पोषाहार की आपूर्ति बाधित है, नेफेड द्वारा सामग्री सीधे केंद्रों तक नहीं पहुंचाई जा रही है, जिससे कार्यकारिणियों को स्वयं सहायता समूहों और कोटेदार से सामग्री मांगनी पड़ रही है। इसके अलावा पोषण टैंकर ऐप पर
फेस ऑथेंटिकेशन के लिए मिले पुराने 2G मोबाइल की तकनीकी खराबियों के कारण कार्य नहीं हो पा रहा, जिससे कार्यकर्त्रियों को अधिकारियों की फटकार और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने 5G मोबाइल और डेटा सुविधा मिलने तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सरकार से शीघ्र समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। आरआरडी लाइन की मुलाकात है। आज यहाँ आए हैं धरना में, और क्या आप लोग की मांगे हैं? क्या हमारी मांगे ये है सरकार से कि हम लोग जितना काम हम लोगों को बाल विकास से बताया गया था ICDS विभाग से, उससे ज़्यादा कई गुना काम लिया जा रहा है, और वो सब काम हम लोग करते हुए अब एक नया काम दे दिया KYC करने के लिए। अभी KYC घर घर जाकर काम करने में पूरे दिन में 1-2 ठो हो रहा नहीं, पूरे दिन घूम कर सबके घर से हम लोग वापस चले आ रहे हैं घर पर। और जो मोबाइल दिए हैं वो एकदम 3rd क्लास का मोबाइल है, उसे कोई काम नहीं हो रहा है, नेट नहीं पकड़ता है। तो हम लोगों का यही यहाँ कहना है कि या तो वो अंगूठा वाला, जैसे कोटेदार के यहाँ अंगूठा लगा करके राशन दिया जा रहा है वैसा वो करे, या तो हम लोग को 5G का मोबाइल दे, या तो ये KYC बंद करें। इसलिए कि KYC में जो पहले का आधार हम लोग पोस्टर टैकर पर लिए, उसमें पहले मोबाइल कुछ लोग कुछ दूसरा दिए, किसी का मोबाइल खो गया, कोई चला गया बाहर लेकर के, अब दूसरा मोबाइल उसमें कोई आधार से लिंक नहीं कराया है। हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं धूप में घर घर जा करके। तो हम लोगों की यही मांग है, या तो हम लोग को 5G की मोबाइल दे, या तो KYC करना ये बंद करें। अंगूठा लगाकर राशन हम लोग जैसे कोटेदार दे रहे हैं, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मऊ जिले के कुख्यात अपराधी रमेश सिंह उर्फ काका पर 25,000 रुपए का इनामिया घोषित किया गया। रमेश सिंह जो IR गैंग 222 से जुड़ा है और प्रदेश स्तर का माफिया, हीटर, स्वीटर और टॉप 10 अपराधी माना जाता है। उसके खिलाफ कोतवाली नगर में धोखाधड़ी और जालसाजी के कई गंभीर मामले दर्ज। उसे 2 जून को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो नहीं आया। इसके बाद 3 जून को फिर से पेश होने का आदेश दिया गया, मगर वह फिर भी नदारद रहा। कोर्ट ने अब उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और पुलिस अध्यक्ष मऊ इलामरन ने उसे पकड़वाने के लिए इनाम घोषित किया है। प्रदेश स्तरीय माफिया रमेश सिंह उर्फ काका के ऊपर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 1309/10 थाना कोतवाली जनपद मऊ के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान अपने अंतिम स्थिति पर जबकि निर्णय होना है, उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने हेतु बारंबार आदेश का जारी की जा रही है, किंतु यह अभियुक्त माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहा है। लिहाजा उसके गिरफ्तार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेश का जारी की गई है। इसी क्रम में उसके ऊपर माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का ये इनाम जो है रखा गया है, ताकि उसकी गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने प्रसारता BHU ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सौरभ सिंह सेंटर को निजी जागीर की तरह चला रहे और बाउंसरों से मरीजों, छात्र व शिक्षकों को डरवाते हैं। नेताओं ने बताया कि भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि मुफ्त इलाज की जगह मरीजों से लाखों वसूले जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया है, जबकि VIP माफियाओं को आराम मिल रहा है। छात्र नेताओं ने प्रभारी को बर्खास्त कर निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी आंदोलन जारी रहे। मैं डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये BHU में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक गुंडागर्दी के खिलाफ है, तो क्या है ये मामला? जी, आपको बताऊं कि ये पिछले कई सालों से चल रहा है एक संगठित स्वास्थ्य अपराध जिसको हम लोग कह रहे हैं। हाँ। उसके तहत चूंकि PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, करप्शन मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो एक प्रतिष्ठित रेपुटेड संस्था है, वहाँ के चिकित्सालय जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ के चिकित्सालय में तमाम घोटाले, गुंडागर्दी खबरें आम हो चुकी हैं। यह आज से नहीं चल रहा है। तो इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह तमाम प्रयास किए गए, तमाम आंदोलन हुए, तमाम लोग पीड़ित हैं। तो उस संदर्भ में हम लोग भी लगातार आंदोलन करते रहते हैं। उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमारे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको बताऊँ कि ट्रामा सेंटर के प्रभारी हैं जो सौरभ सिंह जी, तमाम आरोप है उनके ऊपर। वित्तीय अनियमितता उन पर लग चुकी है, उनकी नियुक्तियाँ यहाँ तक कि साक्ष्य बता रहे हैं कि नियुक्ति भी अवैध थी उनकी। और जो सुधीर जैन ने एक कमेटी बनाई थी, कोई भी पदाधिकारी, प्रशासनिक
पदाधिकारी जो 3 साल से अधिक अपने पदों पर नहीं रह सकता है, वह चाहे हेड हो चाहे यहाँ तक कुलपति की नियुक्ति भी हम लोग क्या होती है तो केवल 3 साल के लिए होती है। तो ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं, क्या मजबूरी है सरकार की, क्या मजबूरी है प्रशासनिक अधिकारियों की कि ये लोग एक ही 2 लोग जो सुंदरलाल का है और ये जो ट्रामा सेंटर वाले लोग हैं जिनको पे तमाम आरोप है, क्या अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं इन लोगों को प्रशासनिक पदों पर, और ये लोग पर्सनल गुंडागर्दी का अड्डा बना के हॉस्पिटल में संगठित स्वास्थ्य अपराध कार्य के लोग कर रहे हैं। और इसकी तमाम शिकायतें CBC से लेकर जो है कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 100 पत्र हम लोग लिख चुके होंगे, कमेटियाँ भी कई बनी है, जिस क्रम में कमेटी बनी हुई थी इन लोगों को जब CBC ने एक जांच गठित किया था जो PS त्रिपाठी जी थे और जो उपाध्याय कमेटी थी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है इन दोनों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। वो कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि जो बाउंसरों की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइवेट गुंडे हैं, बाउंसरों की जगह विश्वविद्यालय होता है, अस्पताल और विश्वविद्यालय नहीं होता है। इन विश्वविद्यालयों में बाउंसरों को लोगों ने क्यों रखा है? अपने पर्सनल गुंडागर्दी के लिए रखा है, जो आए दिन अध्यापक, छात्र, कर्मचारी, पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं कारित करते हैं। ये सब आपराधिक प्रवृत्ति के हैं कि जो लोग पैसों का दुरुपयोग करते हैं, जैसे कि तमाम जांच ये हम लोग प्राप्त किए हैं साक्ष्य हम लोगों के पास है कि फंड बहुत सारे हैं विश्वविद्यालय का, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उन फंड का दुरुपयोग अपने निजी लोगों को उचित लाभ देने का काम ही प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। जिस क्रम में सौरभ सिंह ने अपने एक निजी संस्था को जो महज 1 महीने से भी उसका पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उस कंपनी को उन्होंने ऐसे परचेजेस सामान किए हैं कि जो सामान मार्केट में 5 रुपये का वह सामान उन्होंने 25 रुपये का खरीदा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग यह ऐसे करके कम से कम 100 करोड़ से अधिक रुपए का उन्होंने घोटाला किया है, सरकारी फंड का दुरुपयोग किया है और उस अस्पताल में गुंडागर्दी का अड्डा बना कर रखा है जैसे कोई भी आम मरीज जाता हो। मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, कोई भी पत्रकार के अभी तक अंदर तक कवरेज कर पाया है? क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि वह राम रहीम का अड्डा बन चुका है। अंदर आप जाएंगे तो उसके निजी जो बाउंसर है उसको मारपीट करेंगे, आए दिन पत्रकारों से, छात्रों से, अध्यापकों से मारपीट करते हैं। इसी क्रम में अभी आपको हाल की घटना बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने कलीग को भी, जबकि एम्स के नोडल अधिकारी आए थे, कुछ संजय राय जी हैं, कुछ इंस्पेक्शन चल रहा था, उस दौरान ये विवादित घटना है कि उन्होंने अपने कलीग हैं, कोई सर्जरी के डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार ही नहीं किया, जिस कैंटीन को इन्होंने अलॉट किया है कि नियमावली होती है विश्वविद्यालय की, कोई भी जगह कोई अलॉट किसी को करते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रार की, डायरेक्टर की परमिशन की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर कमेटी होती है। उस कमेटी का हमारे पास है कि वह सौरभ सिंह ही उस कमेटी को बना के अपने किसी निजी व्यक्ति को अनुचित पैसे का लाभ लेते हुए, उसको अनुचित लाभ देते हुए कैंटीन दिलाए हैं और अनावश्यक उससे आरोप भी लगवा रहे हैं। तो इस तरह से काम करते रहते हैं। तो हम लोग यही मांग है कि जब जांच कमेटी बैठी है या पुलिस विभाग में होता है, विश्वविद्यालय में भी छात्रों के साथ होता है कि अगर किसी पे कोई आरोप है वह सस्पेंड होता है वाला प्राइमा फेसाई, और अब उस पद पर बैठते हैं तो आप कैसे हम मान लें कि आप उसको टेम्पर नहीं करिएगा साक्ष्यों को? जो पद पर ऑलरेडी बना है, ऑलरेडी पद पर बने हुए हैं जांच कमेटी, ऐसी तमाम कमेटियाँ, हजारों कमेटियाँ बन चुकी हैं, इसके रिपोर्ट निगेटिव है, उनके फेवर में नहीं है, बावजूद बने हुए हैं। तो क्या ऐसा मसला है? इसमें कुलगुरु की भूमिका, जो कार्यकारी कुलपति हैं उनकी भूमिका भी बहुत संदिग्ध है। यह एक संगठित नेक्सस है इन सबका। आपको मैं बताऊं कि वो उसमें केवल सौरभ सिंह और के गुप्ता शामिल नहीं है, उसमें संजय गुप्ता की बड़ी भूमिका है जो कार्यकारी कुलपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी आरोप था कि उन्होंने IOE के फंड में भारी घोटाला किया था। विश्वविद्यालय में तमाम 1000 करोड़ के फंड के इन्होंने निवारा किया। और हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम लोग इसको सड़क से संसद तक इसको लड़ेंगे और हम लोग संसद घेरने का भी काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जितने घोटालों का आरोप लगा रहे हैं तो क्या इसका एविडेंस है आपके पास? हमारे पास सब कुछ एविडेंस है। जेएम पोर्टल का उनका डिटेल है हमारे पास, और उन्होंने जो कैंटीन लॉट किया उसका मेरे पास डिटेल है, उनके खिलाफ जो कमेटियां बनी थी उसके मेरे पास डिटेल्स हैं। और सब कुछ के बावजूद यह तथ्य सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। इवन इनकी डिग्री पर भी कुछ लोगों ने, अन्य लोगों ने चैलेंज किया, जिस पर नहीं बात कर सकता क्योंकि वह मामला न्यायालय में चलाधीन है। लेकिन हम लोग बात अपने विषय का करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं, जहाँ पर आम, गरीब, मजदूर, मजलूम, अध्यापक, कर्मचारी सभी लोग जिससे पीड़ित होते हैं, इन विषयों को लेकर हम लोग आए हैं आंदोलन करेंगे। तो ट्रामा सेंटर प्रभारी सौरभ सिंह पिछले कितने सालों से प्रभारी बने हुए हैं? हाँ, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात करी है। विश्वविद्यालय में किसी भी व्यक्ति को 3 साल से अधिक कोई दायित्व हेड डीन तक को नहीं, दिन कुलपति भी आते हैं तो 3 साल से अधिक के लिए उनका कार्यकाल नहीं होता। ये पैसे खिला खिला के अकूत पैसा बांटते हैं। सौरभ सिंह जी के पास पैसों की अपार धनराशि है जो घोटाले करके उन लोगों ने जमा किया है, वो बांट के खिला के, जिसका साक्ष्य चिल्ला के बोल रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी संस्थाओं को उचित धन लाभ पहुंचाने के साथ साथ कैसे टेम्पर किया उन्होंने उसको साक्ष्यों को, और कैसे मैनेज किया, किस तरह से गुंडागर्दी उनकी चल रही है, जिस तरह से बाउंसरों को बोल के परीक्षा खिला के मरवाना पिटवाना और पैसा बांटना, यह काम चल रहा है। और 4 साल से अधिक समय से वो जमे हैं अपनी कुर्सी पर और उनकी गुंडागर्दी निरंतर जारी है।
रानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ब्रह्मांडपुरा में पशु चोरी की वारदात सामने आई है। मऊ निवासी राजेश पांडे के दरवाजे से 3 जून की रात करीब 2:30 बजे 2 भैंस और एक पड़िया चोरी हो गई। राजेश ने बताया कि उन्होंने रात 10 बजे पशुओं को बांध दिया था। रात करीब 2:15 पर वो उठे, लेकिन आधे घंटे बाद पशु गायब मिले। परिवार ने आसपास खोजबीन की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो डायल 112 पर सूचना दी और रानीपुर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस जांच में जुट चुकी है। राजेश कुमार पांडे। किस ग्राम सभा से आए? ग्राम सभा दुर्जयपुर में ब्राह्मणपुरा है। क्या मामला है? रानीपुर थाने पर आए हैं। जी सर, अभी हमारी भैंस जो चोरी हो गई है। 2:20 पर हम उठे तो पेशाब करने के लिए, तो भैंस थी हमारी, और 2:30 बजे करीब 2:30 या 3 के बीच में भैंस हमारी चली गई। कितने भैंस थी? 2 भैंस थी, 1 पाड़ी थी। तो ये मतलब इसकी कोई छानबीन आप खोजो जो है कि नहीं खोजे इसको? नहीं, 112 को फ़ोन किया गया, वो लोग पहुँचे थे, लेकिन अब चूँकि यहाँ भी टेलीफोन किया गया, लेकिन अब हम आए हैं यहाँ तहरीर देने के लिए। तो कहीं कुछ नहीं, तो रानीपुर थाने में तहरीर दे रहे हैं? जी ठीक है। वाराणसी में NSUI BHU इकाई ने मैत्री जलपान गृह के गेट पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने कैंपस की कैंटीन व्यवस्था में सुधार की मांग की, जिसमें खाद्य गुणवत्ता, डिजिटल भुगतान की सुविधा, स्वच्छता मानकों का पालन, रिक्त कर्मचारियों की बहाली और प्रत्येक फैकल्टी में नई कैंटीन की स्थापना जैसी मांगें प्रमुख रहीं। छात्र नेताओं ने बताया कि कई कैंटीन लगभग बंद होने की कगार पर हैं और कर्मचारियों की भारी कमी के कारण सेवाएं बाधित हो रही है। मुरारी यादव ने कहा कि 2014 के बाद से किसी कर्मचारी की बहाली नहीं हुई है, जिससे ये अव्यवस्था पैदा हुई है। धरने का संचालन सुमन आनंद और धन्यवाद ज्ञापन आदित्य ने किया। कार्यक्रम में संध्या यादव, अर्पिता, संदीप, अमन, धीरज, विशाल समेत दर्जनों छात्र उपस्थित रहे। आंदोलन में सभी छात्रों ने सहयोग की अपील की। मेरा नाम सुमन आनंद है, यही लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या मांग लेके आप लोग धरने बैठे हैं? क्या आज NSUI BHU धरने पे बैठी है इस मांग के साथ कि विश्वविद्यालय में जितने भी जलपान गृह हैं उन सब में कहीं स्टाफ नहीं है, तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले उन सारे रिक्त जो नियुक्तियाँ हैं उनकी भर्ती कराई जाए और जितने भी जलपान गृह हैं विश्वविद्यालय में सबको रिनोवेट किया जाए और हर जगह सुचारू व्यवस्था की जाए। और साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन को एक चेतावनी देने को बैठे हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 महीनों से लगातार विभिन्न अधिकारियों को हम लोगों ने पत्रक दिया, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को एक चेतावनी के तौर पे NSUI BHU आज 1 दिवसीय धरना की है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इन छुट्टियों में 1 माह के भीतर इन सब चीजों पे कार्रवाई नहीं करता है, अगर विभिन्न जलपान गृहों में नियुक्तियां नहीं होती है, स्टाफ नहीं बढ़ाए जाते हैं, हमें जो 30 रुपए 35 रुपए में गुणवत्ता पूर्वक जो भोजन मिलता था मैत्री में, अगर वो नहीं मिलता है तो हम नए जब सत्र हमारा स्टार्ट होगा, जब छुट्टियां खत्म होगी, क्लासेस स्टार्ट होगी, तो एक बड़े आंदोलन की ओर बाध्य होंगे। तो कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन आपकी सुनेगी या सुनेगा? प्रशासन तो खैर सुन ही नहीं रहा है और मुझे इस बहरी प्रशासन से ये उम्मीद भी नहीं है। अगर शायद प्रशासन से ये उम्मीद रहती तो हम लोग आज आंदोलन पर बैठने को बाध्य नहीं होते। हम आंदोलन पर बैठकर अब सीधी चेतावनी दे रहे हैं इस प्रशासन को कि आपको ये काम करना होगा। आपको मैत्री जलपान गृह, एग्रो और विश्वविद्यालय के तमाम फैकल्टियों में और तमाम डिपार्टमेंटों में जितने भी जलपान गृह कैंटीन हैं, उनको अगर सुचारू रूप से आप चालू नहीं करेंगे तो एक उग्र आंदोलन झेलने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हर छात्र जो कि बेसिक मूलभूत सुविधा जो होती है कि उसे एटलीस्ट आप खाने को भोजन तो देंगे, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर बच्चों के पेट में, छात्रों के पेट में अगर अनाज नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी है और इसे वो मूलतः चेतावनी ही ले कि वो चेतावनी है कि अगर वो ठीक नहीं होगी तो एक बड़े आंदोलन को बात होंगे। वाराणसी के दशमेश घाट पर तैनात 11वीं NDRF बटालियन की टीम के एक सतर्क जवान ने मान मंदिर घाट पर डूब रहे 17 वर्षीय राम निवास राठौड़ को समय रहते बचा लिया। हरदोई निवासी ये किशोर गहरे पानी में बह गया था। NDRF कर्मी ने बिना देर किए नदी में छलांग लगाई और तेज धाराओं के बीच युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। युवक को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया और अब वो पूरी तरह सुरक्षित है।
इस साहसिक कार्रवाई ने एनडीआरएफ की तत्परता और जनसेवा के प्रति समर्पण को एक बार फिर साबित कर दिया। राठौर, ग्राम जसवंत का, जिला हरदोई का निवासी हूँ। यहाँ नहा रहा था, मेरा पैर फिसल गया, भैया ने मेरी मदद कर दी। कुछ नहीं आ रहे थे, पैर फिसल गया, पीछे चले गए। नाम रामनिवास राठौर, ग्राम जिला हरदोई। हम नहा रहे थे, पैर फिसल गया, पीछे चले गए, तो भैया को आ गया। वाराणसी में 6 जून ज्येष्ठ मास के निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर शुक्रवार को सुबह 7 बजे श्री राजेंद्र प्रसाद घाट से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा सुप्रभातम संस्था द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य भगवान शंकर के जलप्रिय स्वरूप श्री काशी विश्वनाथ जी का सामूहिक जल अभिषेक करना है। मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा कलश यात्रा गुदौलिया बास फाटक होते हुए ज्ञानवापी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी। प्रातः 6:30 बजे वैदिक विद्वान श्री अमरकांत जी द्वारा पूजन के साथ यात्रा की शुरुआत होगी। डमरू वादक, शंख दल, भजन मंडली व शिव पार्वती रथ यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। 11 रजत कलशों में पवित्र नदियों का जल यात्रा में साथ रहेगा। रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और दूधाभिषेक के साथ मंदिर में पूजा संपन्न होगी। विशिष्ट अतिथि होंगे जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज, माननीय नीलकंठ तिवारी विधायक, श्री अमृत सिंह भोला। सेवा व सहयोग करेंगे मरवाड़ी समाज युवा मंच, हनुमान सेवा समिति, श्री श्याम मंडल सहित कई संस्थाएं पेयजल, पुष्प वर्षा, भजन कीर्तन एवं कलश वितरण में सहयोग करेंगी। वहीं सुरक्षा के निर्देश के मोबाइल, खैनी, गुटखा और ज्वलनशील वस्तुएं मंदिर परिसर में वर्जित रहेंगी। सभी कलश धारकों को पास एक कलश समिति से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति सुभ्रातम के संयुक्त प्रयास से ये यात्रा वर्ष 1999 से अनावरत आयोजित की जा रही है। मैं उमा शंकर अग्रवाल, न्यासी सुप्रभातम न्यास, पिछले 27 साल से सन 1999 से काशी में कांची काम कोठी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा से एक निर्जला एकादशी के दिन कलश यात्रा की जाती है। काशी मोक्षदायिनी समिति और सुप्रभातम न्यास मिलके इस कलश यात्रा का आयोजन करता है। इस वर्ष की कलश यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। इसलिए हम लोगों ने सिंधु नदी का जल और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, झेलम, रावी, और उसके साथ साथ कैलाश मानसरोवर, प्रयागराज से कुंभ का जल, प्रयागराज में संगम का जल और काशी का जल, ये सब 1008 कलशों में राजेंद्र प्रसाद घाट पे रखा जाएगा। उनका विधिवत पूजन वहाँ किया जाएगा। उसके बाद काशी की जनता उनको लेके चलेगी। 11 विशिष्ट रजत कलशों में जो विशिष्ट नदियों का जल आ रहा है, दुग्ध और काशी का गंगा जल, ये लेके हमारे मेहमान वहाँ चलेंगे। गदौलिया बांस फाटक होते हुए काशी विश्वनाथ धाम हम लोग पहुँचेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में बाबा का रुद्राभिषेक कलश यात्रियों के प्रतिनिधि स्वरूप संस्था के 11 लोगों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक कलश यात्री अपने साथ जो जल का कलश लाया है वो बाबा को अर्पित करेगा। उसके लिए सीईओ से हमारे निधि देव अग्रवाल जी की कल पूरी वार्ता हो चुकी है। पूरी अलग से व्यवस्था गेट नंबर 4 से कलश धारकों को उनका आईडी यानी जो पास हम लोग कलश धारक पास दे रहे हैं उसको देख के अलग से दर्शन की सुगम व्यवस्था की जाए। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर सामाजिक संस्था नई सुबह एक उम्मीद द्वारा वाराणसी के भेलूपुर वार्ड स्थित आशीर्वाद पार्क और दुर्गाकुंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भेलूपुर वार्ड के पूर्व पार्षद श्री अशोक मिश्रा द्वारा पौधा लगाकर की गई। संयोजन संस्था के संस्थापक विजय कुमार और अध्यक्ष ममता ने किया। पार्क और विद्यालय परिसर में आम, पीपल, नीम, शीशम, जामुन, एलोवेरा, परिजात जैसे कई लाभकारी व ऑक्सीजन युक्त पौधे लगाए और वितरित किए गए। इस अभियान में समाज सेविका सीमा अग्रवाल, संस्था के मोहम्मद अनीस, पवन मौर्य सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने भाग लिया। बच्चों ने भी पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ममता है। कहाँ से आप लोग? नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था से हूँ। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज संसदीय कार्यालय के सामने आशीर्वाद पार्क में यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पौधरोपण अभियान किया गया है और हम लोगों का एक संदेश है
क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है कहीं न कहीं। तो ऑक्सीजन युक्त पौधे जैसे बरगद के, पीपल के, नीम के और भी कई चीज़ें हैं, एलोवेरा वगैरह भी जो जड़ी बूटियों के पौधे हैं, ऐसे पौधों को वो ज़रूर अपने घर में लगाएं। घर के बाहर अगर गार्डन है तो वहाँ पे लगाएं, लेकिन केवल लगाना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण करना भी हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारे परिवार का एक हिस्सा होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी देखभाल करना भी हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ आज यहाँ पे लोगों को इसके प्रति जागरूक किया गया है, जो भी लोग यहाँ पे इस उपवन में बैठे हुए थे, कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें, क्योंकि वर्तमान समय में फिर से कोरोना आ रहा है हम लोग के बीच में। तो कहीं न कहीं उसके निराकरण के लिए ऑक्सीजन युक्त पौधे बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो हम सभी की ये मुहिम है कि इस बार कोरोना काल फिर से आ रहा है, जो मंजर कहीं पहले भी देखा जा चुका है वो वापस आ रहा है। तो उन सब के लिए ध्यान में रखते हुए हम सभी को अपने घरों में और घर से बाहर ऑक्सीजन युक्त पौधे जरूर लगाने हैं, उनकी देखभाल करनी है और सभी को इसके प्रति जागरूक करना है। धन्यवाद।